नमस्कार, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेंगू फीवर के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि एक्चुअल डेंगू का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, डेंगू का अर्थ होता है क्रैम्प लाइक सीजर। और एक्चुअली ये जो डेंगू है, डेंगू फीवर इज ए मॉस्किटो बॉर्न इलनेस दैट अकर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन हो या सब ट्रॉपिकल रीजन हो, हर जगह फैलता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लीजिए क्या होता है। 3 दिन से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इनका जो बुखार होता है डेंगू का, वो 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक, और कहीं कहीं लिखा हुआ है 2 दिन से लेकर के 10 दिन तक। तो आप ये जानिए कि 2 दिन से 7 दिन तक रह सकता है बुखार और अपने आप पे खत्म हो जाएगा। एक्चुअली अभी डेंगू फीवर का कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए कुछ इलाज है जो हम आपको बताएंगे और उससे लोगों को राहत भी काफ़ी मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो जो माइल्ड डेंगू होता है उसमें फ्लू लाइक सिंड्रोम होता है, जैसे हेडक यानी सिर में दर्द, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द, उल्टी उल्टी जैसा या उल्टी हो भी जाता है, और उनके आंखों के पीछे दर्द होता है, और उनके जो ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं। रोसेस क्या शिकायत होता है, यानी छोटे छोटे दाने या थोड़ा बड़ा बड़ा भी दाना हो जाता है। तो ये जो माइल्ड डेंगू होता है उसमें होता है। लेकिन हेमोरेजिक डेंगू जो होता है उसमें दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि अधिक से अधिक पेट में दर्द होगा और वो हमेशा बना रहेगा। और परसिस्टेंट वोमिटिंग, यानी उनकी उल्टी जल्दी रुकती नहीं है, उल्टी हमेशा बनी रहती है। और उनके दांतों से, कान से, नाक से, गुदा मार्ग से या पेशाब के रास्ते से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और उनके कभी कभी स्किन्स के अंदर ब्लीडिंग होता है, जो सिम्टम्स लाइक ब्रूजिंग, यानी ऐसा लगेगा कि चोट लगा हुआ है और उसके चलते वहाँ खून जमा हो गया है। इस टाइप का सिंड्रोम एब्जॉर्ब किया जाता है और पेशेंट इस चीज को फील भी करता है। उसमें क्या होता है कि एक तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, और उस पेशेंट में इतनी ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, थकावट हो जाता है कि दैट पर्सन हु कैन नॉट स्टैंड टू हिमसेल्फ, यानी वो आदमी अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो और उसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी चिड़चिड़ापन होने लगता है। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है। तो कारण में हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि ये 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। एक एडिज एजिप्टी नाम का मॉस्किटो है, उससे चलते हो जाता है। वैसे ये जो मॉस्किटो होता है वो फीमेल मॉस्किटो होता है। और दूसरा जो मॉस्किटो होता है वो एडिज स्पीसीज का ही एल्बोपिक्टस नाम का होता है, यानी एडिज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। ये भी फीमेल वायरस मॉस्किटो होता है। और इसमें 4 प्रकार के जो डेंगू वायरस पाए जाते हैं। तो इसमें डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4, ये सभी आरएनए वायरस होते हैं। अब इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी जो एक से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है। तो ये एक से दूसरे आदमी में स्प्रेड करने के लिए, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन या कोई एनिमल है, वो यदि इन्फेक्टेड है और उसको कोई मच्छर जा करके काटा, तो वो क्या करता है कि उनके ब्लड को सक करता है। तो ब्लड को जब सक किया, फिर दूसरे आदमी को जा करके वो इंसर्ट करता है, यानी काटता है मच्छर, तो वो उस आदमी से उस आदमी में मच्छर चला जाता है। यानी इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में वायरस आ जाता है मच्छर के द्वारा। क्योंकि जो मॉस्किटो होता है वो इसका वेक्टर है, और जो वायरस होता है वो कजेटिंग एजेंट है, यानी उसके चलते ये बीमारी होती है। तो अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे ट्रांसमिट हुआ, और इसके चलते कभी कभी ये दूसरे एनिमल्स में भी, यानी वही मच्छर जाकर के किसी एनिमल को भी काट दिया, तो उसके चलते भी, उसके डंक के चलते, उसके इंसर्शन के चलते ये फीवर जो है वो उसमें होने लगता है।
तो अब हम ये देखते हैं कि जब इसका डायग्नोसिस हम लोग कराते हैं तो डायग्नोसिस में सीबीसी कराया जाता है। तो सीबीसी में देखते हैं कि इसमें ल्यूकोपेनिया यानी डब्ल्यूबीसी डिक्रीज कर जाएगा और उसका जो न्यूट्रोफिल होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है, लिम्फोसाइट इंक्रीज कर जाता है। और जब थ्रोम्बोसाइट को देखा जाता है तो उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अर्थात उसका जो प्लेटलेट्स जिसको कहा जाता है या सेल कहा जाता है वो कम हो जाता है। लेकिन केवल इतना ही से तो अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि इसको डेंगू हो। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए 1 जीजी और 1 जीजीएम टेस्ट एक कराया जाता है जो काफ़ी हेल्प मिलता है डॉक्टर को इससे। और अब देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में क्या करना होता है। तो एलोपैथ में तो पैरासीटामोल को यूज किया जाता है और आयुर्वेद साइंस जो है इसके लिए एक अपना चैलेंज तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी बढ़िया इलाज ढूंढ लिया है और इससे लोगों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। जैसे गिलोय, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, काल मेघ, पपीते की पत्ती और अजवाइन, इसका काढ़ा बना करके, तो इसमें मात्रा क्या लेना है, गिलोय 1 इंच से लेकर के 1.5 इंच तक, काली मिर्च 3 से लेकर के 4, तुलसी का पत्ता 5 से लेकर के 10, काल मेघ 1 ग्राम, पपीते का पत्ता यदि सूखा है तो 2 ग्राम और यदि हरा है तो 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम और अजवाइन 1 ग्राम की मात्रा में लेकर के काढ़ा बना लेते हैं। जिस आदमी को नमक पसंद है वो सेंधा नमक डाल सकता है काढ़े में बनाने के बाद से। और यदि किसी को नमक पसंद नहीं है तो उसमें वह 1 चम्मच शहद डाल करके सुबह शाम ले, उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। और यदि कोई ये ना बना पाए कि इतना टिटिम्मा कौन करेगा तो मार्केट में कुछ बनी बनाई अच्छी कंपनी की दवाइयाँ हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं और उससे भी बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। 3 से 5 दिन के अंदर आपका सेल पूरा हो जाता है। तो उसमें एक हिमालय का प्लेटेंजा नाम का टैबलेट है जो एक एक गोली सुबह शाम या किसी किसी को 1.5 गोली भी देते हैं या किसी को 2 गोली भी, वैसे एक एक गोली सुबह शाम में बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। यदि ये भी आपको हो सकता है कि हर जगह अवेलेबल ना हो तो आप किसी अच्छी कंपनी का गिलोय घनबटी ले लीजिए, उसको 2-2 गोली गर्म पानी से गुनगुने पानी से सुबह शाम लीजिए। यदि वह छोटा आदमी है या जिसका वजन कम है तो वह एक एक गोली गुनगुने पानी से सुबह शाम ले। और आपको एक महासुदर्शन काढ़ा आता है, वो किसी अच्छी कंपनी का, बैजनाथ का या धूत पापेश्वर का या सांडू का, तीनों में से किसी एक कंपनी का ले करके आप उसमें से 2 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच तक थोड़े से गुनगुने पानी में डाल करके सुबह शाम लीजिए। तो ये देखने में आता है कि 3 से 5 दिन के अंदर आपका बुखार भी ठीक हो जाता है, आपका सेल भी पूरा हो जाता है और आप अपने आप में अच्छा सुधार भी देखते हैं कि अब मुझे पहले से काफ़ी सुधार है। तो ये आपको इसमें पूरा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अब दोस्तों प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या करते हैं कि जिसको एक बार डेंगू हो गया तो उस आदमी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा करके अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। जो इसका इंजेक्शन डेंगू वैक्सीन नाम से आता है, उस वैक्सीन को ले ले कि आगामी यानी भविष्य में फिर उसको इस डेंगू फीवर का सामना न करना पड़े। और एक और चीज़ है कि आपको पूरे मात्रा में जैसे नारियल का पानी, मौसमी का जूस, दाल का पानी और फल फ्रूट, कीवी फल वगैरह जितना है वो आपको लेते रहना है, जिससे कि आपका आपके शरीर का एंटीबॉडी मजबूत हो, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और आपके शरीर का जो हाइड्रेशन है वो फुल बॉडी हाइड्रेट रहे। तो जितना ही आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना ही आपको जल्दी आराम मिलेगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेंगू फीवर क्या है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इससे कैसे बचाव किया जाए, इसका इलाज क्या किया जाए। आप चाहें तो ये चीज़ें अपने घर पर भी कर सकते हैं
वैसे कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आप किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह में रहिए और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।